अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने अपना दो एक्टिविटीज़ कवर कर ली थी। ठीक है, आज हमारे पास 122 है पेज नंबर। उसके बाद ये वाली एक्टिविटी है हमारे पास। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखें, यहाँ पर हमारे पास सर्किल ए, सर्किल बी और सर्किल सी, सर्किल डी दिया हुआ है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर तीनों के साइजेस अलग अलग हैं। ठीक है, तीनों के हमारे पास साइजेस अलग अलग हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर इन्होंने तीनों के ही डायामीटर दिए हुए हैं। सर्किल ए का डायामीटर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, सर्किल बी का डायामीटर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, सर्किल सी का डायामीटर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और सर्किल डी का डायामीटर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे सरकमफेरेंस कैसे मालूम किए हैं? सरकमफेरेंस ऐसे मालूम किए हैं, इन्होंने पहले सर्किल ए का, इन्होंने छोटे से सर्किल का, हमारे पास यहाँ पे छोटा सर्किल है। ठीक है, छोटे से सर्किल का इन्होंने सरकमफेरेंस मालूम करा है, मतलब सर्किल की बाउंड्री इन्होंने मालूम करी है। यहाँ पे सर्किल की बाउंड्री इन्होंने कैसे मालूम करी है? 9.4 इनका कैसे आया है? अब देखें, इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है। यहाँ पर इन्होंने एक सर्किल लिया है, उसको थ्रेड से मेजरमेंट की है। सही है, थ्रेड से उन्होंने पूरी जब मेजरमेंट की तो इनका आया है, पूरी मेजरमेंट करने के बाद इनका 9.4 सेंटीमीटर आया है। फिर इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारे पास यहाँ पर सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायामीटर हमारे पास जो आया है करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने जब इन दोनों को डिवाइड किया है तो हमारे पास आया है डेसिमल में आंसर 3.14। अब ऐसे ही सर्किल बी में देखें, हमारे यहाँ पे सर्किल बी थोड़ा सा बड़ा हो गया है। ठीक है, मतलब पहले बहुत छोटा था, अब थोड़ा सा हमारे पास बड़ा है। फिर उन्होंने सर्किल बी का डायमीटर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उन्होंने सरकमफेरेंस मालूम करने के लिए वही उससे बड़ा थोड़ा सा सर्किल लिया होगा। ठीक है, जब इन्होंने थोड़ा सा बड़ा सर्किल लिया होगा, कोई भी सर्किल ले लें, मतलब कि कोई भी, जैसे कप का सर्किल हो गया या कोई हमारे पास बैंगल या कुछ भी चीज़ हो गई, उसका सर्किल ले लें। ठीक है, जब हमने सर्किल ले लिया उसके बाद इन्होंने मेजरमेंट करी है, थ्रेड से मेजरमेंट करी, फिर जो आपके पास यहाँ पर सरकमफेरेंस आया 12.5 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पर इन दोनों को डिवाइड करें, फिर वो यहाँ पर लिख दें। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने 2 एग्जाम्पल दे दी हैं। अब यहाँ पर 5 सेंटीमीटर करने के लिए 5 सेंटीमीटर आपका तो इन्होंने दिया हुआ है सी सर्किल में। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आपको यहाँ पे सरकमफेरेंस भी मालूम करना है और डायामीटर भी। ठीक है, डायामीटर, सरकमफेरेंस एंड डायामीटर दोनों। अब देखें, यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप पहले मेजरमेंट करेंगे इतना बड़ा सर्किल लेकर। ठीक है, वो सर्किल का मेजरमेंट करेंगे, थ्रेड से करें, फिर जितना बड़ा आपका थ्रेड हो आप अपने स्केल के आगे रखें या जिसके भी आगे रखें, आप उसे स्केल से मेजरमेंट करें। ठीक है, अच्छा जी, ये वाली तो हो गई आपकी एक्टिविटी। ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पर आ गया है फाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किल। ठीक है, यहाँ पर आपके पास इन्होंने 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, आपको सर्किल यहाँ पर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। मैं आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ कैसे यहाँ पर इन्होंने इसको सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, अब देखें, यहाँ पर आपके पास सर्किल जो दिया हुआ है, इन्होंने सर्किल है आपके पास, कितना सर्किल था हमारे पास सर्किल का, यहाँ पर इन्होंने डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ यही है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? अच्छा, इन्होंने यहाँ पर पाई की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, पाई की वैल्यू इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, टेक पाई, इन्होंने क्या, पाई की वैल्यू इन्होंने क्या दी हुई है? 3.14 पाई की वैल्यू इन्होंने दी हुई है। ठीक है, अब देखें, हमें क्या करना है, हमें सरकमफेरेंस मालूम करना है। ठीक है, फाइंड द सरकमफेरेंस है तो हमें सरकमफेरेंस मालूम करना है इसका। अब देखें, जब हमारे पास डायमीटर आ जाता है ना, पहले हमने क्या लिखा, इधर लिखा हमने सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत इजी है,
आप लोग थोड़ा ध्यान से समझें। अच्छा, सॉल्यूशन है आपके पास यहाँ पर। अब आपने क्या किया, यहाँ पर आपने लिखा, पहले हमें क्या मालूम करना है, सरकमफेरेंस मालूम करना है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे दिया हुआ क्या है, डायामीटर क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू क्या दी हुई है आपके पास यहाँ पे, 3.14। ठीक है, पाई की वैल्यू ये दी हुई है। ठीक है, और मालूम करना था हमें सरकमफेरेंस। अच्छा जी, अब यहाँ पर आ गया हमारे पास, हमने क्या किया, हमने लिखा सी फॉर सरकमफेरेंस। ओके, शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है। अच्छा, यहाँ पे C इज इक्वल टू, हमने क्या किया, पाई की वैल्यू लिखी। ठीक है, पाई, अच्छा पाई हमारे पास, हमें पहले फॉर्मूला लिखना है। जब हमारे पास डायामीटर आ जाता है ना, सर्किल में डायामीटर है हमारे पास, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, पाई मल्टीप्लाई बाय डी। ठीक है, हमारे पास ये फॉर्मूला होगा। अब क्या करना है हमें क्या किया, हमने सी एज इट इज़ लिखा। पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3.14। ये हमारे पास पाई की वैल्यू गिवन थी। फॉर्मूले के अंदर हमें उसकी वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, पाई की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू लिख दी, मल्टीप्लाई एज इट इज़। अब डायामीटर हमारे पास क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। डायामीटर हमारे पास 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब सिंपल इसको क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 331.4 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया आंसर। बहुत सिंपल है। आपके पास डायामीटर दिया हुआ है, जब आपके पास डायामीटर दिया जाए, डायामीटर जब आपके पास गिवन हो, तब आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा, पाई मल्टीप्लाई बाय डी। पाई की जगह, पाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये देखिए क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, पाई की वैल्यू गिवन है आपको क्वेश्चन में, पाई की वैल्यू लिखी। ठीक है, यहाँ पे पाई की वैल्यू लिखी, मल्टीप्लाई एज डायामीटर आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये रहा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया, तो इसका सरकमफेरेंस क्या है, 31.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ऐसे ही हम रेडियस करेंगे। ठीक है, आप लोगों को अगर ये लिखना है तो आप लोग भले लिख लें। ठीक है, अब आपके पास हम यहाँ पर आ गया है रेडियस। ठीक है, यहाँ पे सर्किल में रेडियस क्या दिया हुआ है आपका, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस है आपका, यहाँ पे सर्किल दिया हुआ है, सर्किल में रेडियस क्या दिया हुआ है आपका, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास, 22/7 क्वेश्चन में गिवन है। पाई की वैल्यू क्या दी हुई है इसमें, पाई की वैल्यू दो होती हैं, एक 3.14 और एक 22/7। अच्छा, अब यहाँ पर क्या दी हुई है, 22/7। अब हमें क्या करना है इसमें, पहले तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या किया, यहाँ पर सरकमफेरेंस ही मालूम करना है। ठीक है, पाई, अब हमारे पास रेडियस क्या दिया हुआ है, आर मतलब रेडियस। ठीक है, रेडियस क्या दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू क्या दी हुई है, यहाँ पर पाई की वैल्यू क्या दी हुई है, 22/7। ठीक है, 22/7। अच्छा, यहाँ पर जब हमारे पास डायमीटर आ जाएगा तब हमारे पास पाई मल्टीप्लाई बाय डी फॉर्मूला होगा। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास रेडियस आ जाएगा, तब जब हमारे पास क्वेश्चन में रेडियस आ जाएगा तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय आर। ठीक है, अब क्या करना है, 2 की जगह 2 उतार दिया। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस क्या दिया हुआ है हमारा, 21 सेंटीमीटर। सही, फॉर्मूले में हमने पुट करा है, वैल्यूज़ पुट कर दी। अब हमें सिंपल 7 1 7, 7 3 21। ठीक है, 7 3 21 हो गया। अब यहाँ पे जब यहाँ पे क्या बचा, 2, यहाँ पे बचा 22 और यहाँ पे बचा 3। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दे, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 132 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करें, कुछ नहीं समझ आए तो आप लोग पूछ लिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।